जय दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है ए के किस मान के लिए a+4, 3a समांतर श्रेणी में। ये क्वेश्चन समांतर श्रेणी का है, कक्षा 10 का। ऐसे सवालों को कैसे बनाते हैं देखिए। दिया हुआ है कि a के किस मान के लिए समांतर श्रेणी a+4 और 3a ये समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में जो होता है उसको पहले पद को a1, दूसरे पद को a2, तीसरे पद को a3 से दिखाते हैं। तो समांतर श्रेणी में है तो a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 होता है, क्योंकि इसका जो भी समांतर श्रेणी होती है उसका सर्वांतर बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। इसमें से जो घटाएंगे a को उतना ही बचेगा जितना कि 3a में से a+4 को घटाएंगे, क्योंकि समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में सर्वांतर समान होता है, बराबर होता है। तो घटाते हैं, a का मान निकालना है। a2 का मान कितना दिया हुआ है a+4 माइनस a1 का मान दिया हुआ है a बराबर a3 का मान दिया हुआ है 3a माइनस a2 का मान दिया हुआ है a+4। इसको घटाकर a का मान निकाल लेंगे। तो a में से a कट जाएगा, a में से घट जाएगा तो 0 बचेगा। 4 3a माइनस a प्लस चिन्ह है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। कोष्टक खोलते समय चाहे कोष्टक बंद करते समय चिन्ह हमेशा बदल जाता है। तो 4 बराबर 3a में से a घटाएंगे तो 2a बचेगा माइनस 4। इस 4 को इधर भेज देते हैं तो 4 ये माइनस से इधर आएगा, क्या होगा प्लस होगा 2a। 4 4 8 2a। तो a बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं 8/2। तो a का मान कितना हो गया 4। यही क्या है हमारा आंसर है। दूसरा सवाल है समांतर श्रेणी 5, 14/3, 13/3, 4 के अगले 3 पद को लिखिए। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया है, 3 पद और लिखना है। तो लिखेंगे पहले श्रेणी क्या दिया हुआ है 5, 14/3, 13/3, 4। अगले 3 पद को हमको लिखना है। समांतर श्रेणी में सवाल क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला पद क्या है प्रथम पद ए से नहीं दिखाते हैं। प्रथम पद दिया हुआ है 5, दूसरा पद दिया हुआ है 14/3। तो इसको हम सर्वांतर पहले निकाल लेते हैं, सर्वांतर कितना हुआ है। तो सर्वांतर को हम डी से दिखाते हैं और डी का मान निकाल लेते हैं। तो हमेशा एक अगले पद से पहले पद को घटाते हैं। तो 14/3 माइनस 5 को घटा देंगे। अब इसको घटाएंगे तो 5 3 15, 15 में से 1 जाएगा, 14 जाएगा तो 1 बचेगा और माइनस में बचेगा तो 1/3। तो पहला पद डी का मान कितना हो गया -1/3। ए आ गया, ए हो गया और सर्वांतर डी दे दिया। अब हमको अगले 3 पद को लिखना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया हुआ है। अब हमको लिखना है 5वां पद। लिखेंगे 5वां पद। 5वां पद क्या होता है a+4d होता है। जो भी पद हमें लिखना होता है इससे सर्वांतर में एक कम से गुणा कर देते हैं। तो 4d से गुणा कर दें। a का मान कितना दिया हुआ है 5 + 4 गुणे -1/3। डी का मान दिया हुआ है -1/3। अब गुणा करेंगे, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा और बटा में 3। 5 3 15, 15 में से 4 जाएगा तो 11, 11/3। 5वां पद हो गया। 6वां पद लिखेंगे। 6वां पद होता है a+5d। ए का मान दिया हुआ है 5 गुणे डी का मान -1/3। तो 5 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 5 एकम 5 और 3 एकम 3। 5 3 15, अब 15 में से 5 जाएगा तो 10/3। यानी 6वां पद हो गया 10/3। अब लिखेंगे 7वां पद। 7वां पद यहाँ निकाल लेते हैं। 7वां पद होता है a+6d। ए का मान कितना हुआ है 5 + 6 गुणे डी का मान -1/3। तो 5 प्लस और माइनस माइनस होगा और 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 2 बार में कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। यानी 7वां पद क्या आ गया 3 आएगा। अब श्रेणी को हमको अगले 3 पद में लिखना है। तो लिखेंगे श्रेणी बराबर पहला 5, दूसरा 14/3, तीसरा 13/3, चौथा 4 दिया हुआ है और 5वां हम निकालें 11/3। 11/3 6वां हो जाएगा 10/3 और 7वां हो गया 3। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो जाएगा।